हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक बार रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए इंडियन माउंटेन यानी भारत के पर्वत का क्लास 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको क्लास 1 दे चुका हूं। यदि आप क्लास 1 नहीं देखें तो इसका क्लास 1 पहले आप देखें, उसके बाद क्लास 2 देखें। क्लास 1 में हम उत्तर भारत में जितने भी पर्वत हैं सभी के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम दक्षिण भारत में पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि दक्षिण भारत में कौन कौन से पर्वत है और कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले क्लास में कौन कौन से पर्वत पढ़ा था। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ऊपर में है काराकोरम श्रेणी, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। ठीक है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 मैंने बताया था, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर था। ठीक है, और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई थी साल्टोरी कांगड़ी। ठीक है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी आपकी साल्टोरी कांगड़ी। उसके बाद बताया था जास्कर। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो कैलाश पर्वत। ठीक है, उसके बाद आया था धौलाधर। ठीक है, उसके बाद आया था धौलाधर। उसके बाद आया था शिवालय। फिर मैंने आपको बताया था अरावली श्रेणी। फिर झारखंड में बताया था मैंने आपको राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ी। फिर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 4 ठो पहाड़ी थी। कौन कौन थी, डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई-बूम। ठीक है, डाफला, मिसमी, अबीर और पटकोई-बूम। ठीक है, और नागालैंड में, यहाँ पर नागालैंड में नागा की पर्वत मैंने बताया था, और मिजोरम की पर्वत मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। आज हम पूरे दक्षिण भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से और अपने पूरा ध्यान लगाकर देखें। तो चलिए हम दक्षिण भारत में सबसे पहले देखते हैं। और मैं आपको बता दूं एक बार और कि आपको पर्वत और पठार और पहाड़ और मैदान में अंतर आपको पता है या नहीं, या सब एक ही लगता है। तो पर्वत, पठार और पहाड़ ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं पर्वत, पठार और पहाड़ में अलग अलग कैसे होता है। तो ये पृथ्वी से आपको 1000 मीटर में, आपको 1000 मीटर में से आप देखा जाता है। ठीक है, और इसमें आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये जो आपका है, ये 1000 से जो मीटर, 1000 मीटर, सॉरी 1000 यहाँ 100 लिखा गया, 1000 से मीटर जो ऊंची पहाड़ी है, अगर यहाँ पर रहेगा तो इसे पहाड़ बोला जाता है। ठीक है, अंतर आपको बता दें, ये हो गया क्या, तो पहाड़। ठीक है, क्या हो गया, ये पहाड़, ये वाला ऊंची चोटी जो से। ठीक है, और ये 1000 से जो 1000 से ऊंची मीटर पर है, ये 1000 का है। 1000 से ये हो गया पर्वत। ठीक है, पृथ्वी में। ठीक है, पर्वत, सॉरी यहाँ पर होगा पर्वत। और ये जो है 1000 से नीचे जो चीज़ है समतल में, ये होता है मैदान। ठीक है, और वो जो है 1000 से ऊपर में समतल में है, ये होता है पठार। यही होता है डिफरेंस, पहाड़, पठार। ठीक है, पहाड़, पठार और मैदान में। ठीक है, यही एक डिफरेंस होता है पहाड़, पठार और मैदान में। ठीक है, तो चलिए अब हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखते हैं। आपको आई होप कि इन पहाड़, पठार और मैदान में अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कौन सी पर्वत श्रृंखला, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो यहाँ यूपी और एमपी के बॉर्डर में है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद है ये महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर है। एमपी के बॉर्डर पर है कौन सा, सो सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और इस साइड जो है, इस साइड जो उड़ीसा और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर पर है, वो कौन सी है, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये कौन सी मैंने आपको बताया, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला आप जोड़ लेंगे विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और
तो सबसे इसका हम हाइट सबसे ऊंची है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इंग्लिश में इसे गोल्डन पीक और हिंदी में इसे सदाबहार शिखर बोला जाता है। ठीक है, हम लिख देते हैं इसे हिंदी में इसकी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये इस सिंबल जब भी मैं बनाऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि सबसे ऊंची चोटी बताया जा रहा है। ठीक है, तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी मैंने हिंदी में क्या बताया? सदाबहार शिखर। ठीक है, शिखर। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो इसको हिंदी में बोला जाता है गुडविल पीक। ठीक है, गुडविल पीक। ठीक है, इसे इंग्लिश में गुडविल पीक बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने बताया आपको ये कौन सी है? तो ये सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। ठीक है, ये धूपगढ़। ये धूपगढ़ किस में है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। ठीक है, और धूपगढ़ की हाइट कितनी है? तो धूपगढ़ की हाइट जो है वो 1350 मीटर है। 1350 मीटर। मैंने आपको कल ही बताया है कि जब भी हाइट नापा जाता है तो उसे मीटर में नापा जाता है, जब भी लंबाई नापा जाता है तो उसे किलोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ हो गया। ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने बताया ये कौन सी पर्वत श्रृंखला मैंने अभी आपको बताया? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला आप लिख लेंगे, मैकाल पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी आप जरूर जानते होंगे, अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? ये आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम नदी का क्लास पहले दे चुका हूँ। यदि आप नहीं देखें तो आप जाके देखें। सबसे पहले इस चैनल में सबसे पहले यही वीडियो है। ठीक है, अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है, और अमरकंटक की हाइट कितनी है? तो 1048 मीटर। 1048 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है। यहाँ पर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश जो अपना खुद का बॉर्डर बना के रखा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में है एक ठो पर्वत श्रेणी, ये है अजंता। जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत श्रेणी है जो एक ही राज्य में शुरू होकर एक ही राज्य में समाप्त हो जाती है? तो वही है अजंता। देख लीजिए, सिर्फ ये महाराष्ट्र में है। कौन सी है? तो अजंता। ठीक है, ये यहाँ तक है अजंता। ठीक है, अजंता। ठीक है, अजंता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धोड़क। सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो धोड़क। ठीक है, और धोड़क की हाइट कितनी है? तो 1150 मीटर। 1150 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, और एक ठो गुजरात में है। गुजरात में भी एक है जो गुजरात में शुरू होकर गुजरात में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन सी है? इसके हम कहाँ लिख दें? गुजरात में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये गिरी या गिर पर्वत है। ठीक है, ये भी गुजरात में शुरू होकर गुजरात में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, ये गोवा में भी है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु तक है। ठीक है, ये इतना लंबा दूर तक नहीं है, ये यहाँ पर है, यहाँ तक है, तमिलनाडु तक। ठीक है, ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहीं भी कटा फूटा नहीं है, लेकिन जो पूर्वी घाट है ये कटा फूटा है। ठीक है, अलग सा पेन ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक सा पेन। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट लगातार नहीं है, कट के है। ठीक है,
और ये दोनों जहाँ पर मिलता है, ये यहाँ पर जो मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मिलती है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी होती, तो यहाँ नीलगिरी, ये जो मिलती है ये क्या है, तो नीलगिरी, ठीक है, ये नीलगिरी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोड्डा बेड़ा या डोडा बेड़ा, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, दोड्डा बेड़ा, ठीक है, दोड्डा बेड़ा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2637 मीटर, 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर। तो चलिए पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुछ ना कुछ हो रही होगी, ठीक है। एक ठो कुछ मिटाए तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। सतपुड़ा को मिटा देते हैं। आई होप कि सतपुड़ा के बारे में आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं तो छोड़िए, हम इस साइड ही लिख देते हैं। सबसे पहले पूर्वी घाट लिखते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये होगी क्या, पूर्वी घाट, ठीक है। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये हो गया पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी, ठीक है। और ये किस राज्य से होते हुए निकलती है, तो आप देख पा रहे होंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। और ये कर्नाटक में भी थोड़ा प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ ये आगे बढ़ी है, चौड़ा है, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, ये यहाँ से भी चौड़ा है, ठीक है। यानी कि ये कुछ की राज्य, तो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, और कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इतने राज्य से होकर बहती है, ठीक। इतने राज्य में फैली हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट भी इधर इस साइड ही लिख देते हैं, पश्चिमी घाट ये है, या फिर इसी साइड लिखें, आप समझ गए होंगे, आई होप। सॉरी, पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्यों कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर या फिर कलसूबाई, ठीक है। कलसूबाई ज़्यादा ठीक है, ठीक है। क्या, तो कलसूबाई, ठीक है। कलसूबाई अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या लगाइएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी। कलसूबाई की हाइट कितनी है, तो 1686 मीटर, ठीक है, 1686 मीटर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ कलसूबाई अगर ऑप्शन में ना रहे तो आप क्या लगाइएगा, तो महाबलेश्वर, ठीक है। चलिए, आप यहाँ से हो गया। अब इसके नीचे है एक ठो और पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ठो पर्वत है, और ये कौन सी पर्वत है, तो अन्नामलाई। आई होप कि यहाँ तक आपको विजिबिलिटी होगा, ठीक है। नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ठीक है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर, ठीक है। और इसके नीचे सबसे दक्षिणतम है काडम, ठीक है,
यहाँ पर सबसे दक्षिणतम पूछे जाए पहाड़ी कौन सी है तो है वो कार्डमम। कार्डमम, ठीक है, कार्डमम, ठीक है, कार्डमम सबसे दक्षिणतम है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ठीक है। और पूछे अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है अन्नामुड़ी, जो कि 2695 मीटर की हाइट में है, ठीक है, अन्नामुड़ी। यहाँ तक हो गया। एक ठो और मैं भूल गया था, एक ठो सिक्किम में है, एक ठो सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। क्या है? कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। ये जो है कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू जो यहाँ पर था वो पाक अधिकृत क्षेत्र में, इसलिए भारत में नहीं आता है, इसलिए उसे भारत में नहीं माना जाता है। ये कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और दुनिया की तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की तीसरा नंबर की सबसे ऊंची चोटी इसका कितना है? इसका हाइट कितना है? 8586 मीटर इसकी हाइट है। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की भारत की पहली, मतलब सबसे अधिक हाइट में यही आता है, ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? तो वह नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, और इसकी है हाइट 7816 मीटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका आप इसे नोट करते हुए चलते होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद किया हूँ। और यदि आप नोट नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम आपके लिए सेशन लाएंगे। कौन सा? कल हम साइंस का ग्रुप डी को देखते हुए साइंस का सेशन लाएंगे। वो कौन सा होगा? तो दर्पण का, ठीक है। दर्पण में हम आपको पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ने के लिए तैयार रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।